इस तरह के सवाल होते हैं। इसमें या तो कोई संख्या घटाई जाती है या कोई संख्या जोड़ी जाती है, जिससे परिणामी संख्याएँ समानुपात में हो या परिणाम समानुपात में हो जाए। तो ऐसी कौन-सी संख्या जोड़ी या घटाई जानी चाहिए? तो इस तरह के सवालों को हम किस तरह करेंगे? देखिए, संख्या है 6, 8, 12 और 20। पहले संख्या लिख लेंगे हम इस तरह से। अब क्या करेंगे, इधर तो इनका योग करेंगे, दोनों का। ये 26 हो जाएगा, 6 और 20 26 और 12 और 8 20। और इधर हम इनकी गुणा लिखेंगे, 6 दूनी 12 120 और 12 अट्ठे 96। अब क्या करेंगे, अब हम इन संख्याओं में डिफरेंस देखेंगे कितना है। इसमें डिफरेंस है 6 का और इनमें डिफरेंस है 24 का। 6 चौक 24। तो वो संख्या कौन सी है? 4 है। 4 ऐसी संख्या है जिसको 4 घटाने पर ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सेम सवाल है। 7, 10, 12 और 18 ये संख्याएं हैं। 7, 10, 12 और 18। 7 और 18 कितने हो जाएंगे? 7 और 18 हो जाएंगे 25 और 10 और 12 22 और ऊपर रख देंगे इनकी गुणा। 18 सत्ते 126, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7 5 12 ठीक है। और 12 दाई 120। इनमें कितना डिफरेंस आ गया? 6 का। और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया? 3 का। तो 3 दूनी 6। तो वो संख्या 2 है जिसको घटाने पर, प्रत्येक में से घटाने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अभी हम संख्या घटा रहे थे, अब जोड़ने वाली देखेंगे। सवाल में 4 संख्याएं दे रखी हैं, 4, 10, 12 और 24। अब देखिए, इधर तो हम इसकी जोड़ रख दें, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 22 और इधर इनकी गुणा रखेंगे। 24 चौक 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 96, 24 चौक 96 और 12 दाई 120। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 24 का और इनका डिफरेंस कितना है? 6 का। तो 6 चौक 24। तो वो संख्या 4 है जिसको प्रत्येक में जोड़ने पर संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। अब देखो, इसमें चाहे जोड़ने वाली हो या घटाने वाली हो, दोनों सवाल एक ही तरह से होंगे। जोड़ना या घटाना ये हमें भूल जाना है, बस हमें एक ही मेथड रखनी है। अगर ये दोनों सवाल अलग अलग मेथड से होते हैं इसमें, तो फिर हमारा बेसिक ही ठीक था। लेकिन अब दोनों सवाल एक ही तरह से हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, 7, 16, 43 और 79 इसको करना है। अब 7 और इधर तो हम क्या करेंगे, इनका योग रखेंगे। कितना हो जाएगा? 7 और 9 ये हो जाएगा 86 और ये हो जाएगा 59। इधर इनकी गुणा रखेंगे। 7 हम 63 का 3 और 7 सत्ते 49 और 6 55 और इधर 16 तिया 48 और 16 चौका 64 और 4 68। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस आ जाएगा 5, 3 और 135। इनका डिफरेंस आ गया 135 और इसका डिफरेंस आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27। ठीक। और अब इसकी इससे भाग कर देंगे। 27 तिया 81, 27 चौक 27 पंजे 135, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 27। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो संख्या 5 है जिसको इसमें जोड़ने पर संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। तो ये दो संख्याएं हैं 3 और 5 के अनुपात में है। दोनों में से 9 घटाने पर अनुपात 12 और 23 का हो जाता है। अब देखिए, तो संख्या, छोटी संख्या बतानी है इन अनुपात में छोटी संख्या कौन सी है वो। तो देखिए, यहाँ पर ये कितना जुड़ रहा है? 7 और 2 9 जुड़ रहा है और यहाँ पर 18 जुड़ रहा है। लेकिन हमें तो घटाना है, दोनों में से बराबर संख्या घटानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ये जो डिफरेंस होता है ये हो जाएगा 12 और 23। दोबारा से लिखते हैं हम इसको। 3, 5, 12 और 23। इसको हम कैसे करेंगे? जो ये डिफरेंस है इनका, इसमें कितना डिफरेंस है? 11 का। और इसमें कितना डिफरेंस है? 2 का। इनकी इस डिफरेंस की इसमें गुणा करेंगे और इसकी इसमें गुणा करेंगे। 11 तिया 33 और 11 पंजे 55 और 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। अब देखिए, अब कितना घट रहा है इसमें से? 9 घट रहा है इधर से और इधर से भी 9 ही घट रहा है। और 9 प्रत्येक में से 9 घटाने पर हो रहा है, तो 9 का मान आ जाएगा हमारा 9। 1 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारी छोटी संख्या कितनी आ जाएगी? 33 है और बड़ी संख्या 55 है। अगला सवाल करेंगे हम, 17-24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1-2 हो जाए। तो संख्या है 17 और 24। इसमें अनुपात हमें करना है 1-2 घटाकर या जोड़कर। तो हम क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है इनके आपस में गुणा करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में करी थी। इसका डिफरेंस 1 और इसका डिफरेंस है 7।
7 की गुणा करेंगे इस वाले में और इस 1 की करेंगे इस वाले में, तो ये 17 और 24 ही रहेगा ये तो, और ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो भैया कितना घट रहा है, 10 घट रहा है दोनों तरफ से। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 10 है जिसको घटाने पर, ना कि जोड़ने पर, घटाने पर ये संख्या है ये 1 2 के अनुपात में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याएं नोट 16 के अनुपात में है। चलो जी, नोट 16 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दिया है तो अनुपात 2-3 हो जाता है। तो अनुपात 2-3 हो जा रहा है 15 की वृद्धि करने पर। तो इसमें घट रहा है दोनों तरफ, तो हम इसको फिर से बैलेंस करेंगे अनुपात को, और बैलेंस करने के लिए इस 1 और इस 7 की आमने सामने गुणा करेंगे। ये 7 दूनी, ये तो ऐसे हो जाएगा 9 और 16, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब इसमें कितना जुड़ रहा है, इधर जुड़ रहा है 5 और इधर भी 5, दोनों तरफ 5-5 की वृद्धि हो रही है। और 5, और सवाल में रखा है कि प्रत्येक में 15 की वृद्धि करने पर, तो 5 का मान 15 है, 15, ये 15 घटाना और 5 तिया 15, एक यूनिट का मान 3 आ गया। इस 3 की गुणा इन दोनों में कर देंगे, 9 तिया 27 और 16 तिया 48, तो संख्या है 27 और